हेलो एवरीवन, नॉलेज एंड करिकुलम का आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन हो चुका है। उसका आंसर की हम आपके पास लेकर आए हैं। आप लोगों को यहाँ पर जो है जो क्वेश्चंस का एग्जाम आप देकर आए उस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। अगर आप लोगों के अकॉर्डिंग अलग लग रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। जो ऑथेंटिक जो एकदम सही एग्जैक्टली होगा वही आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है जैसे कि आपको लग रहा है कि नहीं कोई और है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग के एग्जामिनेशन होते जाएंगे वैसे वैसे आंसर की हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर साल की तरह, और इसमें आप लोग को बस मैच करना है। जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञान का पर्याय है। यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस कुछ जो है आप लोग के पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। तो ज्ञान का पर्याय ज्यादातर लोग जो है विद्या कर किए हुए हैं, विद्या या कौशल, इसमें ही कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को या तो विद्या या तो कौशल लग रहा है। देखो कहीं पर विद्या दिखा रहा है, कहीं पे कौशल। कौशल इसलिए क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सिनोनिम्स पूछ रहा है डेफिनेटली, तो विद्या या शिक्षा आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दो भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कौशल यानी स्किल हो रहा है। जब आप विद्या विद्या इसका आप इसका सिनोनिम देखने जाओगे ज्ञान का, तो वहां पे आपको इल्म, बोध, ऐसे चीजें जो है दिखाई देंगी। तो ये सिनोनिम्स का उसका पार्ट है। तो इसीलिए मैं इसमें स्किल कर रही हूं, लेकिन आप लोगों ने अगर विद्या किया है तो ओके है। तो यहाँ पर जो है आंसर आप लोगों का ये है। इसमें मैं इसी तरह से आपको छोड़ने वाली, अब आगरा यूनिवर्सिटी किस चीज को एक्सेप्ट करने वाली है उसके ऊपर है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि यूनिवर्सिटी या फिर जो है जो भी जैसे सीबीएसई में है शैशव अवस्था को 0 to 2 ईयर्स लिया जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षण के स्तर कितने हैं? ये आप लोग का लेवल ऑफ टीचिंग से है, तो इसमें तो डाउट ही नहीं है। ये विदाउट एनी डाउट 3 होगा। 3 जो है इसके हैं। औपचारिक शिक्षण की संस्थाएं हैं, औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की, ये भी आपका पीवाईक्यू से है। यस, यहां पर आप लोगों का हो जाएगा स्कूल, विद्यालय, फॉर्मल एजुकेशन हमें विद्यालय में मिलता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? देखो मतलब कि बिना कोई टाइम फिक्स और बिना सारी चीजों को अगर हम करके कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ये किसने दिया है? मार्टिन एम ब्रॉडवेल। एकदम ये कंफर्म है। जहां पे कंफ्यूजन रहेगा मैं बता दूंगी कि इसका जो है कुछ और हो सकता है, होगा तो आप बताना। जहां जहां कंफर्म है वो बताते चल रही हूँ। कुशल नेतृत्व में शामिल है, पीटरसन के अनुसार पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली चारों है। जब भी हम अगर लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल तीनों पर्सपेक्टिव काम आता है। नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। ये किसने क्या? स्टॉकडेल होगा। ठीक है, स्टॉकडेल है। आप पूछो कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है, कंफर्म है। नेक्स्ट 8 नंबर में आ जाते हैं, नेतृत्व ही संभावना को यथार्थ बनाता है। ये किसने कहा है? कीथ डेविस है, कंफर्म है। जहां कंफ्यूजन वहां आपको बता दिया जाएगा। वैसे आप लोग मैच करते चलो किसका कितना सही हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? मतलब कि लीडरशिप का नहीं है। तो प्रिंसिपल, पर्सनल प्रिंसिपल कोई नहीं होता है यहाँ पे। लीडरशिप में सभी को लेकर के ही चला जाता है, इसलिए इसका हम डी नंबर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और लग रहा है तो इसमें बता सकते हो, वैसे कंफर्म ही है। कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण है, द रीजंस फॉर डिसिप्लिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे जो तीनों को देखोगे तीनों आपको लगेगा आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो ठीक ही आ गया है आप लोगों का, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब मॉडरेट है, इजी ही है, ज्यादातर क्वेश्चन इजी है। स्कूलों में अनुशासनहीनता के रूप हैं, तो ऑफ कोर्स चीटिंग करना एग्जाम में या झूठ बोलना ये सब अनुशासनहीनता है। टुवर्ड्स रूड बिहेवियर ये भी है, तो यहाँ पे भी आपका डी नंबर। मनुष्य को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर, मूल प्रवृत्ति का मतलब हो जाता है आप लोगों की इमोशंस, ठीक है, जो एक टेंडेंसी होता है वो बोल सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग का आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म ही बोलता है उसको कंट्रोल में, नियंत्रण में रखने के लिए। 13, अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधन है। ये भी आप लोगों का पीवाईक्यू से क्वेश्चन है। यस, ए नंबर होगा इसका। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है यानी पॉजिटिव, ये तीनों के तीनों हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट, शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है, अकाउंटेबिलिटी से क्वेश्चन है।
देखो टीचर्स अकाउंटेबिलिटी इज डिटरमाइंड, यहाँ पे ऑफकोर्स प्रिंसिपल एक रिपोर्ट बनाकर देता है, वो होता ही है, लेकिन इंस्पेक्शन करने के लिए जो है केंद्र से यानी सेंटर से लोग आते हैं, वो भी करके देते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर सी नंबर होगा, ए एंड बी दोनों। कक्षा प्रबंधन में सम्मिलित है क्लासरूम में, तो सी हो जाएगा दोनों। कक्षा प्रबंधन के सामाजिक और सांस्कृतिक घटक हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक, म्यूचुअल रिलेशनशिप, स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये सब, तो यहां पे आ जाएगा डी नंबर। अधिगम वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व हैं। देखो यहाँ पे नकारात्मक बोला, निगेटिव तौर से, ये जो तीनों देखोगे ना, ये भी आपको इफेक्ट देता है, लेकिन यहाँ निगेटिव नहीं लिखा हुआ है, निगेटिव सिर्फ और सिर्फ डी में लिखा है, इसीलिए हम लोग डी को करेंगे। नेक्स्ट, स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य, टास्क असाइंड बाय द स्कूल फॉर सेल्फ गवर्नेंस, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेल्फ गवर्नेंस का मतलब होता है खुद से अपना काम करना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। दंड के सिद्धांत क्या हैं, ऑल ऑफ दी एबव। हम बच्चों को सुधारना भी चाहते हैं, एक एग्जाम्पल भी सेट करना चाहते हैं, ताकि बच्चे जो है दूसरे बच्चे वैसी गलती ना करें। दंड देते समय अध्यापक को ध्यान देना चाहिए, पनिशमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, यानी कि जैसा मिस्टेक हो रहा है उसी तरह का होना चाहिए, और ये सुधारने के भाव में होना चाहिए। आंसर इसका डी नंबर है। प्राकृतिक दंड के समर्थक हैं, प्राकृतिक दंड रूसो है, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा ब्लरी है, क्वेश्चन आप लोग मिला लेना, लेकिन ये आप लोग का 23 नंबर में जो है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दंड का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक। इसका लक्ष्य दोषी व्यक्ति के निषिद्ध कार्यों को करने से रोकने की बजाय उनको कार्य को इच्छा पूर्वक करने में सहायता देना है। ये किसने कहा है, सर प्यूर्सी नन। ठीक है, यहाँ पर नन का है, रूसो लग रहा था, लेकिन ये है आप लोग का पर्सिनन का है, सर पर्सिनन का है। ठीक है, बोलोगे कंफर्म है तो हाँ कंफर्म है, फिर भी आप भी कहीं और से पता कर सकते हैं। द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, मॉन्टेसरी है, मारिया मॉन्टेसरी ने ये दिया है। ज्ञान ही शक्ति है, किसने कहा है, इस वाले में भी है क्वेश्चन। इसमें कहीं पे प्लेटो दिखा रहा है, कहीं पर अरस्तु दिखा रहा है। अब इसमें जो है प्लेटो एंड अरस्तु आप लोगों ने जो भी टिक किया है वो एक या तो कंफ्यूजन में रखो, या फिर ये देखो कि आगरा यूनिवर्सिटी किसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि दोनों लगभग समान ही दिखा रहा है। ज्यादातर अगर बोलोगे तो मतलब 50-50 है, प्लेटो का भी उतना ही मिला है, अरस्तु का भी उतना ही मिला, तो मैं इसको तो उसी में डाल रही हूँ। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है, ये तो पता ही है, जॉन एडम्स। ये हम लोगों ने एडम्स का है, ये हमने बहुत बार पढ़ा भी है। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, दोनों होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों सूचनाएं होती है। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है, अरस्तु है, बिल्कुल सी नंबर। मतलब मेरे ख्याल से इसमें से ना 80 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी ही था। द नॉलेज दैट अ पर्सन एक्वायर्स विदाउट यूजिंग मच इंटेलिजेंस, कौन सा है, देखो यहां पर सिंपल हम लोग ना ज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ज्ञान हम दो तरह से लेते हैं, एक पोस्टरी लेते हैं, एक प्रायरी लेते हैं। तो प्रायरी एंड पोस्टरी के अकॉर्डिंग हम अगर जाते हैं तो हमारा जो है प्रायरी नॉलेज हो जाएगा। ऐसे जिसमें इंटेलिजेंस यूज नहीं करते, सामान्य ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है, अलग अलग ज्ञान होते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रायरी और इंपेरिकल से पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको प्रायरी लगाना होगा। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, ये विलियम जेम्स ने कहा है। ठीक है, तर्क एक प्रक्रिया है, तर्क यानी कि हमारा लॉजिक, ये दोनों है, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। वह ज्ञान जिसमें व्यक्तियों की लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजें तथा किसी विषय में विशेषज्ञों के विचारों तथा विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित कहलाता है, इंपेरिकल। वही बात हो जाएगी कि हम दो तरह के ज्ञान पे जा रहे हैं, पोस्टरी और इंपेरिकल, दो तरह के ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो हमारा इंपेरिकल में ही आता है, इसीलिए हम इसको बी नंबर इंपेरिकल कर रहे हैं, क्योंकि दो ही तरह के ज्ञान के बारे में ही अभी यहाँ पे चल रहा है। उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, उपनिषद के अनुसार 3 है।
कुछ लोग 2 भी लगाएंगे, बट ज्यादातर जो है 3 है कंफर्म। एक तरह से मैं बोलूंगी 90% कंफर्म है, अदरवाइज आप लोग अपना बता सकते हो। जिनको जिनको जहां जहां डाउट लग रहा है वो बता सकते हैं कि ये हमें अलग लग रहा है। सच नॉलेज विच इज डायरेक्ट एंड ऑब्टेन थ्रू सेंसेस, मति हो जाएगा, मति होता है, कंफर्म है ये। वह ज्ञान जो समाज, पाठ्य वस्तु, विद्यालय, अनुभव, व्याख्यान, बातचीत आदि के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका मति हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम अपने सेंसेस का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली में ये सारा हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू है, जो हम अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग लेते हैं वो मति होता है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी, बिल्कुल ऐसे वाले स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं। देखो न्याय दर्शन के अनुसार कहीं 2 दे रहा है, ये वाला फिलॉसफी वाले में ना हर जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। कहीं 2 दे रहा है, कोई कहीं पर जो है 4 दे रहा है, और कुछ लोग 5 भी लगा रहे हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार अगर हम पूरा देखते हैं तो 2 है, मेन जो 2 है, एंड देन वो डिवाइड होकर के जो है 4 में बनता है। तो 2 अगर लगाया है आपने तो मैं बोलूंगी ज्यादा सही होगा, या फिर अब जिसने जो लगाया कमेंट करना। ज्यादातर सही जो है 2 पर है। गांवों के खंडहरों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। किसी भी चीज को देख करके आप कोई भी चीज बोल रहे हो, दैट मीन्स। 2 वस्तुओं की समानता द्वारा समझना कहलाता है उपमेय ज्ञान, आप लोग का सिमिलरिटी नॉलेज। ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है सेंसेस, जो हमारा पहला सोर्स है, प्राइमरी सोर्स में कहते हैं हम, हमारे सेंसेस आते हैं। अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की प्रविधियां हैं, विधियां हैं, दैट मीन्स डी, ये तीनों है। कौशल का संबंध है, तीनों पक्ष से है, हमारे तीनों तरह के जो है कौशल होते हैं। निगमन विधि द्वारा शिक्षण, निगमन विधि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है, पता ही है आपको। तो निगमन विधि है यानी कि नियम के अकॉर्डिंग, यानी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। आगमन विधि जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये विशिष्ट टू जनरल, यानी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। चलिए, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तीनों के तीनों हैं, ये भी आपका पीवाईक्यू से है। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ये भी आपका पीवाईक्यू से है। पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, राजनीतिक, पॉलिटिकल, ये भी आप लोग का पीवाईक्यू से है। शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक टूल की तरह है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक डेफिनेशन है कि टीचर जो है वहां पर क्रिएटर होता है, और उसके हाथ में जो करिकुलम है टूल होता है, जो कि बच्चों को सुधारने का काम करता है या बनाने का काम करता है। तो ये आप लोग का सी नंबर होगा। पाठ्यक्रम का उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बी नंबर। पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक को अपनी भूमिका की जानकारी मिलती है, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, 4 पूरा 4, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। पाठ्यचर्या में समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है, मुनरो ने कहा है। कनिंघम कहीं कहीं पे कह रहे हैं, लेकिन मुनरो आ रहा है, जब आप सर्च करोगे इसको तो आपको मुनरो मिलेगा। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था, एक्चुअली में इसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल यानी राष्ट्रीय, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो फिर भी अब डेवलपमेंट है तो हम इसे कोई करेंगे ए नंबर। पाठ्यक्रम के, अब देखो यहां से थोड़ा सा ब्लरी है लेकिन पढ़ लेना। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का सुझाव किसने दिया है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी मुद्देलर कमीशन। बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, बी नंबर। हंटर आयोग का गठन कब हुआ है, 1882, 1882। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर किसने दिया है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, ऑल ऑफ दी अबव। जीवन संघर्ष के लिए तैयार है, किसने कहा है, सुकरात। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसकी देन है, आदर्शवाद। इस बार आप लोग के वाद से डायरेक्टली वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं था, बाहर बाहर टाइप का क्वेश्चन था, इस बार ज्ञान से जो है आप लोग का डीप क्वेश्चन दिया है। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य हैं, तीनों हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। 61 लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य हैं,
ऑल ऑफ द एबव। शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है, डेमोक्रेटिक होगा। ये तीनों की तीनों संस्थाएं हैं, ये तीनों फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तीनों एजुकेशन नहीं है टाइप से। यहाँ पे जस्ट लाइक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन मतलब वो नहीं हो गया। यहाँ इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया कि नॉलेज को ले, ज्ञान, शिक्षा को लेकर के। तो ये तीनों के तीनों है, तो ये नंबर आंसर है। यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? टूल। पाठ्यक्रम एक टूल है, एक उपकरण है जिसके थ्रू हम बच्चों को बनाते हैं। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, एनन ने बोला है। बिल्कुल, ये पी/क्यू से है। स्टेटमेंट आपको दो आ गए हैं, 2-3 पी/क्यू से। लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार है 4। आदर्श संगठन के लक्षण हैं सभी। यहां पर आपका आ जाएगा डी नंबर। बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ओपन एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखेंगे हम, तो इसमें हमारा जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग ओपन एनवायरनमेंट, ए नंबर। संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार हैं, यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर, तो ये 2 है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और लाभ के बेनिफिट के आधार पर 4 है। स्कूल कैंपस इंक्लूड्स, ये चारों हो जाएंगे, तीनों हो जाएगा, दैट मीन्स 4। कभी कभी कुछ कुछ इतना इजी क्वेश्चन दिया ना कि समझ में नहीं आया कितना इजी हो भी सकता है, या फिर कुछ इसमें ट्रिक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। मैंने आपको बोला था भाषा भी कर लेना और कौन सी अनुसूची में है वो भी कर लेना। देखो अनुसूची वाला क्वेश्चन आ गया है। बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा, मदर टंग। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी है? 351। ठीक है, आर्टिकल 351। विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है? ऑल। जो जितने अभी ऑप्शन में हैं उनमें हम ऑल ही कहेंगे। विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया है? इसमें अलग हो सकता है। 74 नंबर में आप लोगों ने क्या लगाया है बताना। बी भी हो सकता है, रखा गया है पूछ रहा है। विच लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज अ फॉरेन लैंग्वेज? फॉरेन लैंग्वेज में सभी हो जाएगा, डी। इंग्लिश पढ़ो तो कुछ और मीनिंग निकलता है, हिंदी पढ़ो तो कुछ और निकल रहा है, डी नंबर रहेगा। 75 सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं कौन सी हैं? ऑल, डी। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, किसने कहा है? एडम्स, सर जॉन एडम। नेक्स्ट है Who is the most important in the teaching process? अब देखो ये इतना इजी ऑप्शन दे दिया है, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फ्रेंड्स बता रहा, तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स लगाएंगे। है तो ऐसे बच्चा, टीचर, लेकिन वो सब ऑप्शन में ही नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक होते हैं, दोनों होते हैं, स्पीकर और लिसनर, दोनों ही होना ही होता है। ठीक है। न्यू नेम ऑफ MHRD 2020 NEP के अकॉर्डिंग जो है क्या बोला गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समाज का लघु रूप है स्कूल, ये तो जॉन डीवी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से काट करके ये डाला हुआ है क्वेश्चन। पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे CL आनंद, ये भी आप लोगों का PYQ से है क्वेश्चन। NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है? 5+3+3+4। पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, तो यहां पर आप लोग का तीनों हो जाएगा, दैट मीन्स डी। सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, तो ये सेमिनार हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों शामिल है। नेक्स्ट 85 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? मैंने आपको बताया भी था कि NCERT, कोई भी करिकुलम NCERT के तहत ही होगी, जो अगर स्कूल के लिए है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, ये भी आप लोग बताया गया। फैसिलिटेटर देख लो, NCF से और NEP से क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है, असेसमेंट में इससे ज्यादा रहेगा। NCF लेस एम्फेसिस ऑन, किस पर जो है ये फोकस करता है? तो सी हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है, ये भी मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये संरचनावाद से है। 89
एनसीएफ 2005 की सिफारिश है बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए। आंसर सी नंबर, ये एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में से एक है, द आउटसाइड। ठीक है, एनसीएफटी 2009 में कितने अध्याय हैं? 6, ये बता ही दिया गया था, वही क्वेश्चन है। बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड का, तीनों ऑप्शंस पर हो गए, आ जाएगा आंसर डी नंबर, यानी कि और। नेक्स्ट 92, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का मुख्य तत्व नहीं है? हाउ अकाउंटेबिलिटीज नहीं है, बाकी ये तीनों होते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? क्लास 1 to 12, पूरा स्ट्रक्चर क्लास 1 से 12 तक का दिया गया है। एनसीएफटी 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया? एनसीटी, यहां पर एनसीटी होगा क्योंकि ये टीचर करिकुलम है। 95, एनसीएफटी 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें ना टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू थ्योरीज टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल क्वालिटीज ये है, लेकिन टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू थ्योरीज टू अंडरस्टैंड ओनली साइको सोशल यहाँ पर अगर दिया हुआ रहता है तब ये वाला ऑप्शन आता है। लेकिन अभी क्या है कि वो लोग मैच जब करेंगे आंसर की तो इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ करेंगे और इसमें ए ही नंबर लगेगा, ए ही पर आएगा। मिस्टेक है बट जो मार्क्स मिलेगा आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, इसलिए ए नंबर टिक करना होगा। Who said the basic problem in education is curriculum bricks? ये भी आप लोगों का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से इस बार आया है आप लोगों को क्वेश्चन। द वर्ड करिकुलम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्यूरेटर, जो जिसको हम बोलते हैं रेस का मैदान। 98 नंबर। नाउ, पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता, अभिरुचि के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, ये किसने बोला है जो ऐसा करिकुलम देने को? तो प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का है गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो यहां पर ये तीनों के तीनों आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, है ना, डी। नाउ 100, लास्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ है 1948-49, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहे आप लोग के 100 क्वेश्चन का आंसर की आप लोग मैच कर लेना, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका भी आंसर की आप लोगों को इसी तरह से दिया जाएगा, और इसके क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वीडियो के थ्रू, वो भी आप ले सकते हो। उसका मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।